इस्लाम ने जितनी पाबंदियां अपनी बेटियों के ऊपर लगा रखी है, अगर थोड़ी बहुत पाबंदियां अपने बेटों के ऊपर भी लगा लेते तो आज हमारे हिंदू समाज की बहन बेटियां सुरक्षित होती। उन्हें बोरियों में, सूटकेस में और फ्रिज में पैक नहीं होना पड़ता कि हमेशा हिंदू लड़कियां ही बलि का बकरा क्यों बनती है, वो भी एक मुस्लिम लड़के के हाथों। और वो कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की के साथ घूमे तो इस चीज से किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़की के साथ घूमे तो आप उसे पकड़कर उसकी पिटाई कर दो। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। अभी हाल ही में दिल्ली के शहबाज डेरी इलाके में साहिल खान नाम के एक मुस्लिम लड़के ने 16 साल की एक हिंदू लड़की की हत्या कर दी और इस इंसिडेंट का सीसीटीवी फुटेज अब तक आप लोगों ने सोशल मीडिया पर और ट्विटर पर देख ही लिया होगा। ये इंसिडेंट जिस जगह पर हुआ वो जगह मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है। वहां पर पहुंचने के लिए मुझे सिर्फ एक बस पकड़ने की जरूरत है। लेकिन मेरा मुद्दा यह है कि इस इंसिडेंट ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमेशा हिंदू लड़कियां ही बलि का बकरा क्यों बनती है, वो भी एक मुस्लिम लड़के के हाथों। और वो कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये सवाल सुनने में जितना ज्यादा सिंपल लगता है, इसका जवाब उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और यकीन मानो ये मुद्दा 100% में से 70% रिलीजियस है। और ये बात मैं काफी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, क्योंकि मैं 5 साल की उम्र से लेकर 20 साल की उम्र तक यानी कि 15 सालों तक एक ऐसे इलाके में रहता था जहां पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे। तो मेरे पास इस सवाल का जवाब है। बस हाथ जोड़कर आपसे एक रिक्वेस्ट है, चाहे आप राइट विंग से हो या फिर लेफ्ट विंग से, आने वाले कुछ मिनटों के लिए आप अपनी आइडियोलॉजी को भुला दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी कही हुई बातों को आप अपने आइडियोलॉजी के चश्मे से देखो और वीडियो के लास्ट में मुझे बीजेपी और कांग्रेस का दल्ला साबित कर दो। मैं नहीं चाहता कि मेरी कही हुई बातों का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाए, इसलिए हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है, मान लो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे देश में हिंदुओं की पॉपुलेशन 79.8% थी, मुस्लिम्स की 14.2%, क्रिश्चियन की 2.3%, सिख कम्युनिटी की 1.7 और बौद्ध कम्युनिटी की 0.7। अगर आप ध्यान से इस डेटा को ऑब्जर्व करोगे तो हमारे देश में दो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, हिंदू और मुस्लिम्स, दोनों की मिलाकर 94% 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। और इस समय मुस्लिम्स की पॉपुलेशन और बढ़ गई होगी। इसके दो मेन रीजन है। पहला, मुस्लिम महिलाओं में फर्टिलिटी रेट का ज्यादा होना किसी भी दूसरे रिलीजन की महिला के कंपैरिजन में। फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक महिला अपने पूरे जीवन काल में कितने बच्चे पैदा करती है। तो मुस्लिम महिलाओं का फर्टिलिटी रेट है 2.6 और हिंदू महिलाओं का फर्टिलिटी रेट है 2.1। मैंने ये डेटा पीयू रिसर्च सेंटर से उठाया है और ये फर्टिलिटी रेट का आंकड़ा 2015 की इंडिया की पॉपुलेशन डेमोग्राफी के ऊपर बेस्ड है और ये रिपोर्ट सितंबर 2021 में पब्लिश हुई थी। और मुस्लिम्स की बढ़ती हुई पॉपुलेशन का दूसरा मेन रीजन है बांग्लादेश से हो रहा इनलीगल इमिग्रेशन। हर साल हजारों बांग्लादेशी मुस्लिम्स इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आ जाते हैं और यहीं पर ही रहने लगते हैं। ये दो मेन रीजन है। भारत में मुस्लिम्स की बढ़ती हुई पॉपुलेशन के पीछे कन्वर्जन भी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, वो भी डिटेल में। अब इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को टारगेट क्यों करते हैं। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि अलग अलग धर्म के लोग अपनी लड़कियों को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आप हमारे देश की सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी इन 5 धर्मों को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो एक तो इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है इंडिया में हिंदू और मुस्लिम्स के कंपैरिजन में। इसलिए ये 5 ही कम्युनिटी अपने अपने वजूद को बनाए रखने के लिए अपनी लड़कियों की शादी अपने ही कम्युनिटी के लड़के से करवा देती है। यानी कि ये 5 ही कम्युनिटी अपनी अपनी लड़कियों की शादी किसी दूसरे धर्म में नहीं होने देती। और अगर चोरी छिपे शादी हो भी जाती है तो वो शादी कोर्ट के चक्कर काटते हुए नजर आएगी। आप खुद अपने आसपास ऑब्जर्व करके देखो, क्या आपने किसी मुस्लिम लड़के और पंजाबी लड़की की शादी होते हुए देखी है? क्या आपने किसी मुस्लिम लड़के और पारसी लड़की की शादी होते हुए देखी है? नहीं देखी होगी, क्योंकि इन 5 ही कम्युनिटी के पास अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए अपना एक सेल्फ मैकेनिज्म है और ये उसी को ही फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं इस्लाम में लड़कियों की क्या हालत है। काफी सारी चीजें आप पहले से ही जानते होंगे, किसी से छिपी नहीं है, लेकिन फिर भी 2-4 चीजें मैं आपको बता देता हूं। इस्लाम में लड़कियों को बुर्का और हिजाब पहनने के लिए कहा जाता है, दूसरे धर्म के लड़के और लड़कियों से दूर रहने के लिए कहा जाता है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अकॉर्डिंग इस्लाम में लड़कियों की शादी
15 साल की उम्र में ही हो सकती है। आपने देखा होगा कि इस्लाम में लड़कियों की शादी उनके चचेरे भाई, ममेरे भाई और मौसेरे भाई से ही हो जाती है, वो भी कम उम्र में, ज्यादा से ज्यादा 16 से 24 साल की उम्र के बीच में। इस्लाम में लड़कियों की शादी कम एज में ही इसलिए हो जाती है ताकि वो गैर मर्द की तरफ और दूसरे धर्म के लड़के की तरफ अट्रैक्ट ना हो। उनको कम उम्र में ही शादी के बंधन में बांध दिया जाता है ताकि वो किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाए। इस्लाम ने अपनी लड़कियों के ऊपर इतनी सारी पाबंदियां लगा रखी हैं कि मुस्लिम लड़कों का इंटरेक्शन अपनी ही कम्युनिटी की मुस्लिम लड़कियों से नहीं हो पाता, और यही रीजन है कि वो लड़कियों का इंटरेक्शन पाने के लिए दूसरे धर्म की लड़कियों की तरफ भागते हैं। हम ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी ये सारे के सारे धर्म अपनी अपनी लड़कियों को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो मुस्लिम लड़कों के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है और वो है हिंदू लड़की का। अगर आप एक हिंदू हैं तो आप मेरी बातों से एग्री करोगे कि एक टाइम ऐसा था जब हिंदू समाज भी अपनी लड़कियों को बचा कर रखता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से इसमें थोड़ी बहुत कमी आई है और इसी कमी का फायदा ये मुस्लिम लड़के उठाते हैं। मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि एक हिंदू और मुस्लिम आपस में प्यार नहीं कर सकते या शादी नहीं कर सकते, कर सकते हैं। इस चीज के ऊपर हमारे देश में एक स्पेशल कानून भी बना है। लेकिन एक सवाल, ऐसी कौन सी मजबूरी है जो मुस्लिम लड़कों को अपनी पहचान छिपाकर हिंदू लड़कियों से मिलना पड़ता है, उन्हें अंधेरे में रखना पड़ता है, उन्हें धोखा देना पड़ता है? और क्या आप इसे एक सच्चा प्यार बोलोगे जिसकी बुनियाद झूठ के ऊपर टिकी हो? एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। हर साल हमारे देश में नवरात्र के महीने में गरबे का आयोजन होता है और ये ऑब्वियस सी बात है कि गरबे के प्रोग्राम में हिंदू लड़कियां ही होंगी, मुस्लिम तो होंगी नहीं। तो इस तरह के प्रोग्राम में ये मुस्लिम लड़के अपनी पहचान छिपाकर घुसते हैं और हिंदू लड़कियों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको ध्यान होगा तो पिछले 2-3 सालों से इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा बवाल हो रहा है। और जब लड़कियों को उन मुस्लिम लड़कों की सच्चाई पता चलती है तो वो रिलेशन से बाहर आने की कोशिश करती है। शब्दों पर ध्यान देना, सिर्फ कोशिश करती है। ये मुस्लिम लड़के उन्हें बाहर आने थोड़ी देते हैं। और जब दोनों के बीच बात काफी ज्यादा बढ़ जाती है तो ये मुस्लिम लड़के हमारी हिंदू बहनों के लिए अब्दुल बन जाते हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए एक बात क्लियर कर दूं कि हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के के बीच होने वाले इस इंटरेक्शन को आप तब तक लव जिहाद का नाम नहीं दे सकते जब तक आपको उस मुस्लिम लड़के का असली इंटेंशन पता ना हो। अगर उस लड़के का इंटेंशन एक हिंदू लड़की को कन्वर्ट करा के एक मुस्लिम बनाना है और ये बात प्रूफ हो जाती है कि उसने ये जानबूझकर किया है तो ये एक लव जिहाद का केस होगा। और अगर लड़की को उस मुस्लिम लड़के की सच्चाई पता चल जाती है और वो रिश्ते से बाहर आना चाहती है, लेकिन तब भी वो लड़का उस हिंदू लड़की को फोर्स करता है शादी करने के लिए, ब्लैकमेल करता है और उसे फोर्स करता है कन्वर्ट होने के लिए, तो इस केस को भी एक लव जिहाद का केस माना जाएगा। देखिए, लव जिहाद का मुद्दा अपने आप में ही एक बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है, तो इस टॉपिक के ऊपर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, वो भी डिटेल में। इस्लाम ने जितनी पाबंदियां अपनी बेटियों के ऊपर लगा रखी है, अगर थोड़ी बहुत पाबंदियां अपने बेटों के ऊपर भी लगा लेते तो आज हमारे हिंदू समाज की बहन बेटियां सुरक्षित होती। उन्हें बोरियों में, सूटकेस में और फ्रिज में पैक नहीं होना पड़ता। एक तरफ इस्लाम में आप हमें हमारे ही त्योहार पर मुबारकबाद भी नहीं दे सकते, इस्लाम में मुबारकबाद भी देना गुनाह माना गया है, और दूसरी तरफ आपके ही मजहब के लड़के हमारी लड़कियों से मिलने के लिए हाथ में कलावा पहनकर घूमते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं और गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर घूमते हैं। क्या इस चीज को आपके मजहब में गुनाह नहीं माना गया है? एक मुसलमान गर्व से कहता है कि वो मुसलमान है, लेकिन अगर यही बात एक हिंदू बोल दे तो वो सांप्रदायिक हो जाता है और बाद में आपके ही मजहब के लड़के इसी सांप्रदायिक समाज की बहन बेटियों से मिलने के लिए हिंदू बनकर आते हैं। अगर एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की के साथ घूमे तो इस चीज से किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़की के साथ घूमे तो आप उसे पकड़कर उसकी पिटाई कर दो। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। जिस दरिंदगी, हैवानियत और वहशीपन से आपके मजहब के लड़के हमारी लड़कियों को मारते हैं, भगवान न चाहे अगर किसी दिन आपकी लड़की के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो आप तो पूरे देश में दंगे करवा दोगे, लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाए तो मुंह पे ताला लगा लोगे, बिल में घुस जाओगे, कुछ नहीं बोलोगे। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ये कुछ ऐसे सवाल है जिसे सुनने के बाद कुछ लोगों को कांटे की तरह चुभे होंगे, लेकिन संवैधानिक रूप से ये मेरा अधिकार है इस तरह के सवाल पूछने का, और ये अधिकार मुझे उन्होंने ही दिया था जिसका दिन भर आप नाम जपते हो। जय भीम, जय मीम। देखिए, हमारे देश में इस तरह की घटनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि हमारे देश का कानून सख्त नहीं है। हमारे देश के कानून में बहुत सारे लूप होल्स मौजूद हैं और इस तरह के अपराधी इन्हीं लूप होल्स का इस्तेमाल करके साल दर साल बचते जाते हैं। अगर आप इस केस में साहिल को देखो और श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब को देखो तो इन दोनों ही केसेस में
पुलिस के पास सारे के सारे एविडेंस मौजूद है, कब क्या हुआ, कैसे हुआ। और इस केस में तो साहिल का सीसीटीवी फुटेज भी है, लेकिन मैं ये आपको लिख करके दे सकता हूं कि इतने सारे एविडेंस होने के बावजूद भी आने वाले कई सालों तक इन्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। और अगर इन्हें फांसी की सजा मिलती भी है तो हमारे देश में एक ऐसा वर्ग बैठा हुआ है जो उठकर ये बोलेगा कि हमेशा मुसलमानों को ही फांसी की सजा क्यों मिलती है, हिंदुओं को क्यों नहीं मिलती। वो लोग इनकी फांसी का भी विरोध करने लग जाएंगे मजहब के नाम पे। और आज से 1 महीने के बाद हम भी इस केस को भुला देंगे और अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाएंगे और फिर से एक नया अब्दुल आएगा और फिर से एक हिंदू लड़की बलि का बकरा बनेगी और ये पूरा प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। राइट विंग अपनी पूरी जी जान लगाकर ये साबित करेगा कि ये लव जिहाद का केस है और लेफ्ट विंग ये साबित करेगा कि ये लव जिहाद नहीं है, और इन दोनों की लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन इनकी लड़ाई के बीच में हिंदू लड़कियां ऐसे ही मरती रहेंगी और हम लोग कैंडल मार्च लेकर सिर्फ सड़कों पर भटकेंगे और कल को हमारे बीच से एक और लड़की हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। इस कलयुग के जमाने में अपने आप को मर्द कहने वाले लोग नामर्द बनकर घूम रहे हैं, सड़कों पर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और सच्चाई से मुंह छुपाकर भाग रहे हैं। अगर आप इस वीडियो से एग्री करते हैं और आपको लगता है कि ये सच है तो इस सच्चाई को आगे लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि बिना सच्चाई जाने लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि उन्हें लड़ना किससे है।